अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और वाकई हो रही हैं। कुछ तारीख़ और आँख पे हमने सब देख लिया कि क्या कुछ हुआ चीनी मिज़ारी के साथ, हमने मलिका बुखारी के साथ देखा, फिर कासिम सूरी के साथ देखा, शानदाना गुलजार के साथ देखा, फिर हमने देखा कि उस्मान डार को उठा लिया गया, फिर हमने देखा कि सदाक अब्बासी को उठा लिया गया, फ़ारूक हबीब को उठा लिया गया, और फिर जो कुछ आए सामने आया वो फिर ट्रेंड जब शुरू हुआ कुरान मजीद पे कसम का, उसके लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए। वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर अगर आप गुज़श्ता कोई 10-12 दिन से देखेंगे, मैं हालात और वाक़यात के सामने रख कर उन्हें एक ही बात करता था और ये चैलेंज करता था उन सबको, चाहे आज़मा बुखारी ले लें या उनके उस ग्रुप के कोई और सियासी लोग ले लें, कि आप कुरान मजीद को सामने रख कर जिए, और वो सारे भाग गए हैं। मंसूर अली के प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी। ये सोचने वाली बातें हैं। सारा हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में कुछ अहम समातें हैं, वो बड़ी अहम है, उस पर गुफ्तगू करूँगा। और अगला जो बंदा है जिसका बड़ा चर्चा है कि जनाब पता नहीं क्या कर देगा, वो ख़ाबर माने का है, साबका शौहर है बुशरा बीबी का। उसका क्या ताल्लुक़ इन सारे मामलात से, लेकिन वो पेश करना ना फिर वही आएगा। कुरान मजीद का ट्रेंड शुरू हो गया है, फिर वो ख़ाबर माने का को अगर कुरान मजीद उठाना पड़ा वो भाग जाएंगे, और वो जो कुछ भी कहेंगे बात फिर वही है। वो जो कुछ भी कहेंगे हक़ाइक़ से बहुत दूर हटके होगा। अब देखिए ना, ये वादा माह गवाह क्यों लाए जा रहे हैं या इस तरह की क्यों, कि इनके पास एविडेंस नहीं है ना। वादा माह गवाह बंदा कब लाता है कि जब शहादतें ना हो। अगर वो करप्शन की शहादतें करनी थी क्रिएट, तो लाए ना वो करप्शन की वो शहादतें लेकर आए। ये नहीं कि अब ये वादा माह गवाह है, मेरे सामने दिया, मैं घर था, मैं सोया हुआ था, मैं जाग रहा था, तो ये सारी बातें किस सिमत में लेकर जाएंगी। तो ख़ाबर माने का भी गले पड़ने वाला है और वो को अच्छे हालात नहीं रख सकेगा इस सारे मामले को सामने रखते हुए, ये याद रखिएगा। और हमें समझना चाहिए सारे मामले को सामने रखते हुए कि हम जो करने जा रहे हैं या जो कुछ हो रहा है, इसका क्या पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़ायदा होना है? इसका जवाब बहुत बड़ा ना है। पाकिस्तान में जमहूरियत वैसे ही ख़त्म हो चुकी हुई है। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हक़ में हम बड़े प्रोग्राम में कर चुका हूँ। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज़रूरत है मुनारकी, समझें आप, जो मर्ज़ी आप कह दें, सदारत की। और मुस्लिम उम्मा में जहाँ जहाँ ये सदारती निज़ाम रहा है, वहाँ लोगों की ज़िंदगी बढ़ी है, बेहतरी हुई है। ये जो कलेक्टिव विजडम का हमने ये बीज बोया है ना, इसने पाकिस्तान को तनावर दरख्त नहीं बनाया, खोखला कर दिया इसकी जड़ों में। और इसलिए जहन में रखिएगा कि कोई भी अब बयान हो, उसकी हैसियत कोई नहीं है। आपने जितने केसेस इमरान खान के अगेंस्ट खड़े किए, 200 के करीब केस खड़े किए, और इतने अरसे से खड़े किए, वो निकला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। प्रोहिबिटेड फंडिंग पेस, कुछ भी नहीं बना। तौहीन अदालत में सज़ा देने की कोशिश की, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला मामला उठाया गया। फिर आपको याद है वो सिर्फ ज़ेबा चौधरी के बारे में छोटी सी एक बात की थी ना, सिर्फ छोटी सी, जज के बारे में। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और अदालत में ही मामला आया। वो आज जज साहब नहीं थे, छुट्टी पे थे, तो इसलिए मुलतवी हो गया। फिर हमने देखा कि तोशा खाना का केस बनाया, वो भी जाली केस था। तो उस बुनियाद पर इमरान खान साहब को पहले नाअहल किया गया, फिर इस्तगासा दायर किया। इस्तगासा भी जिस तेज़ी से चलाया गया, और इस्तगासे में जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो किरदार जो अदा करना था वो नहीं किया, और अल्टीमेटली उस एक झूठे मुकदमे में इमरान खान साहब को पलापाबंद सलासल कर दिया गया। कोशिश पूरी हुई अटक जेल में कि टूट सके, वो इंसान टूट नहीं सका। और आज हम अल्टीमेटली वो देख रहे हैं कि उसमें तकलीफ़ें, मुसीबतों के पहाड़, सियासी जमात का रेज़ा रेज़ा कर दिया, लेकिन दिलों से इमरान खान निकल नहीं रहा। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर देखें, आज आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन तो करा कर देखें आप, रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। अब सबको जेलों में भेज के कहेंगे कि इस तरह
आ गया ना कि हम आज भी समझते हैं कि अगर इलेक्शन का माहौल बना तो उसके नताज बहुत ज़बरदस्त आएंगे। आज का दिन जो है ना वो 65 साल कबल, अगर आपको याद हो 1958 की बात कर रहा हूँ मैं, 7 अक्टूबर 1958 सदर पाकिस्तान जो उस वक्त मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने थे, कमांडर इन चीफ जनरल अयूब की मदद से पाकिस्तान के पहले इस्लामी आइन को रोन डाला, माशरा लगा दिया। और याद है 1962 का जो आइन था उससे इस्लामी का लफ्ज़ तक गायब कर दिया गया। और आज के दिन जिस जवाल का शिकार आगाज़ हुआ उसका नतीजा दिसंबर 1971 में मुल्क टूटने की सूरत में निकला। ये तो क्रेडिट जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि 1973 का एक आइन दिया जिसमें इस्लामी मुल्क का तशख़्ख़ुस बहाल किया और उस आइन ने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है। लोगों के बहुत बातें होंगी, लोगों के बहुत एतराज़ात इस हवाले से आएंगे, लेकिन मैं आपको बात वजाहत के साथ बता दूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस कौम का एक हीरो था है, और उसने इस मुल्क के लिए जो कुछ किया है वो तारीख़ में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को चने चनवाए। वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है, पाकिस्तान में सियासत को जकड़ के रखा है कि दोबारा ऐसा कोई इंसान पैदा ना हो जाए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े कसूरों में से, देखिए मैं सियासी बातों में नहीं जाऊँगा, बड़े कसूर में इस्लामिक समिट, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे करने की बात, मुस्लिम करेंसी की बात, और उस वक्त जो लोग सारे साथ थे, वो चाहे शाह फैसल ले लें, शाह फुर्दुन ले लें, यासिर अरफात ले लें, अपना फ़लस्तीन के मामलात को यासिर अरफात अगर आप ले लें, और इन सब मामलात को उर्दन, और ये सारे वो जो उस वक्त के लीडर थे उन सबको सबक सिखाया गया तारीख़ में। अब उस बुझती हुई टिमटिमाती हुई शमा को रोशन करने का ठेका, मैं ठेका इसलिए कह रहा हूँ और किसी ने नहीं उठाया, इमरान खान ने उठाया। और उसके साथ फिर क्या हुआ वो तारीख़ देख रही है, याद रखिएगा आप। तो इसलिए मैं उसे गिरता हुआ नहीं देख रहा, वो उठ के आएगा, ताकत के साथ उठ के आया, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वो क्या करता है। वो मुस्लिम उम्मा की तारीख़ बदलेगा, वो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएगा। उम्मीद की आखिरी किरण इमरान खान है ये, और वही इंसान है जो इस मुल्क को बचा सकता है। 14 सियासी जमातों ने जो तबाही की है इस मुल्क की, मैं तफसीलात मैं सफ़े भर दूँ मैं उसके साथ, और बड़ा मुश्किल है कि वो जस्टिफाई कर सकें किसी तरह से भी, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज कुछ अदालतों की हेयरिंग में सबसे अहम जो मामला है, 2 मुतफ़रक़ दरख्वास्तें मुनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से दायर की। एक तो जल्दी समाअत के लिए 90 दिन का इलेक्शन, अदालत ने नोटिस जारी करके डेट मांगे, लेकिन इसमें दूसरी दरख्वास्त में 27A का नोटिस एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए। सेक्शन 50 आर्टिकल 48, 58, 105 और 107, 224, 224A और सामने रखते जो इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार दिया है सेक्शन 57 के तहत, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह तबाही की है सारे मामले में, पाकिस्तान में इलेक्शन जितना दूर लेकर ये इलेक्शन कमीशन गया है तारीख़ में शायद और कोई नहीं है। पीर को जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ उस केस की समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के केसों की तफसीलात जब मैं पाकिस्तान में था उस वक्त भी हम दाखिल करते रहे थे, मांगते रहे थे, लेकिन अब फिर कोई लगता है कि और पर्चे दर्ज ना कर दी हूँ, तो उसकी तफसीलात लेने के लिए जो है ना जो दरख्वास्त दायर की है उसकी तक जस्टिस आलिया नीलम के पास जो है ना 12 अक्टूबर समाअत होगी। और ये आप समझ सकते हैं, मैं कुछ जजेस के बारे में कहता हूँ, अभी मैं लाहौर हाई कोर्ट के आगे क्या सिनेरियो होना है, चीफ जस्टिस यहाँ से लेकर जाना है या जजेस यहाँ से लेकर जाने हैं, तो आगे क्या होना है वो सारा सिनेरियो मैं आपके सामने मैं रख चुका हूँ। एहतसाब अदालत में अब शहबाज शरीफ चूँकि एस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा है, उसको बरी कराने के लिए मशीनरी ऑलरेडी हरकत में है। आशियाना रेफरेंस में आहत चीमा वाला जो केस है, इसमें दलाइल की बातें चल रही हैं, और दलाइल अब वही है, इधर से ले जाएं उधर ले जाएं, कान इधर से पकड़ लें उधर से लग पकड़ लें, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बातें हो रही हैं। और जज जो है मलिक जुल्करनैन आवान ने केस की समाअत की है। खदीजा शाह ने भी, ये जब मैं पाकिस्तान से मैंने दरख्वास्त दायर की थी, कितनी FIR हैं सारा,
कि इस पर जितनी भी FIR की डिटेल है वो दायर की थी, इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक आ गई। लेकिन ये अब कि जो है ना एक मुकदमे से अगर रिहाई होगी तो गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, तो इसे तमाम मुकदमे जितने भी हैं उसे गिरफ़्तार करना है, डालना है, जो कुछ भी है वो सारी तफ़सीलात अदालत के सामने रखने का कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और मुसलमा हकीकत है, यह हम सबको मानना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।